आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ऐसा है गुरु कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो शिफ्ट होता जा रहा है। हम ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की बात करेंगे। ये भारत से एक ना एक दिन टकरा जाएगा। तो 2.8 इंचेस यानी कि 7 सेंटीमीटर हर साल ऑस्ट्रेलिया एशिया से टकराएगा। और जाहिर सी बात है, जब एशिया से टकराएगा तो तबाही होगी। भारत से जब टकराएगा तो तबाही होगी। तो ऐसा क्या हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो टकराएगा। बात करते हैं। आज फाइनली लास्ट डे है हमारे समाधान बैच का। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। समाधान बैच को अवेल करें। 1,000 रुपए का मात्र ये कोर्स है। आज ये कूपन कोड समाधान हम खत्म कर देंगे। 3 फेज में हम आपको बताएंगे, और ज्योग्राफी की ही कल क्लास है कि आखिरकार कैसे आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। बस 100 दिनों तक हमारी बातें मान लीजिए, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। फिर मेंस और इंटरव्यू की क्लासेस हम फ्री में करवाएंगे। आपकी टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिलेगी, सीसैट भी मिलेगा। फ्री का ही कोर्स है। कहीं पे भी मेंटोरशिप, क्योंकि मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहीं पे भी अगर आप मेंटोरशिप कोर्स लेते हैं तो 20-25 हज़ार का मिलेगा। तो ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें। टुडे इज द लास्ट डे। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो मूव कर रहा है, आप समझ रहे हो। और वो एशिया की तरफ आ रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, एशिया की तरफ आ रहा है। 7 सेंटीमीटर एक साल में कितना होता है? इतना होता है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी खासी पेस है। अब आपको बता दूं कि अभी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अभी सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हां, आज से लाखों साल बाद चीजें बदल जाएंगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी को बैक करता है। तो वही बता रहे कि शॉर्ट टर्म में तो ऐसा सच इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो देखिए इफेक्ट होता ही है। आपके भूकंप आ सकते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स में उसमें इफेक्ट आ सकता है। लेकिन लाखों साल बाद खतरनाक जियोलॉजिकल अल्टरेशंस यानी कि चेंजेस आ जाएंगे धरती के अंदर। नए ओशंस, नए कॉन्टिनेंट। जो आज हम यूरोप के लिए ट्रेन चलाते हैं वो पैदल ही चले जाएंगे। बिल्कुल होगा ऐसा, है ना। तो एक तरीके से टरेन आपकी बदल जाएगी। जो आज समुद्र है वहां पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ जाएगी। जहां पे कॉन्टिनेंट है वहां चाहे समुद्र हो जाए। नए वॉल्केनो, नई माउंटेन। सोच के देखिए कितना बढ़िया लगता है। हमारे लिए लाखों साल पता नहीं कितने हैं, लेकिन स्पेस एंड टाइम काफ़ी यूनिक कंसेप्ट है। वक्त यहाँ पे तेज चल रहा है, कहीं धीमे चल रहा है। जहाँ पे वही बता रहे। तो क्लाइमेट और बहुत सारे कॉन्टिनेंट बदल जाएंगे। अब देखिए ये बैक करता है आपकी वैगनर थ्योरी को। तो वैगनर थ्योरी क्या कहती है? एक सुपर कॉन्टिनेंट था। अल्फ्रेड वैगनर जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे, उनको बेवकूफ़ कहा गया कि क्या पागलपना कर रहा है। लेकिन 1912 में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा ऐसे बहुत सारी थ्योरीज आई, लेकिन 1900 के बाद हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट बन गए ना जिनसे हम थ्योरी को बैक कर सकते हैं। मैं उड़ सकता हूं। आपके पास क्या एविडेंस है? क्या थ्योरी है आपके पास कोई? क्या आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है? ऐसे ही साइंस आगे बढ़ती है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रूव किया कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से चलोगे तो वक्त धीमे चलेगा। हालांकि आप कोई प्रैक्टिकली उसको नहीं कर सकते। आप कुछ भी ऐसा नहीं बना सकते जो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास हो। अभी तो फिलहाल आगे नहीं पता। लेकिन इंटरस्टेलर आप सबने मूवी देखी है। तो वही चीज़ है। तो या तो थ्योरी से आप प्रूव कर दो या फिर आप प्रैक्टिकली प्रूव कर दो। तो यहां प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है, ठीक है ना। और वैगनर थ्योरी बहुत ही सटीक साबित होती है। यह सबसे बेस्ट थ्योरी है। अगर आपको ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अल्फ्रेड वैगनर कहते थे कि एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, ठीक है ना। सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। मैं जरा आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था। इसको कहते थे, ये तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं। ये जो कॉन्टिनेंट था इसका नाम था पैंजिया। यानी कि आज जो आप देख रहे हो ना वो सब जुड़ा हुआ था एक दूसरे से, कुछ भी अलग नहीं था। एक सुपर कॉन्टिनेंट सब एक साथ, उसको पैंजिया कहते थे। अब क्या हुआ कि धीमे धीमे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होना शुरू हुए। पहले ये इस तरीके का कुछ हिसाब किताब था, और इसके अगल बगल था एक पैंथेलिसा सी, एक समुद्र था जिसको हम पैंथेलिसा सी कहते थे। तो ये जो है ना, ये धीमे धीमे टूटना शुरू हुआ। ये 25 करोड़ साल पहले, परमियन पीरियड। फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ, ठीक है ना। अब ये कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स टूटने, तो ये ऊपर वाली जो नॉर्दर्न प्लेट है इसको कहते थे हम लॉरेंशियन प्लेट, या अंगारा लैंड भी इसको कहते हैं, लॉरेंशियन प्लेट। नीचे वाला जिसमें भारत भी आता है इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड, राइट। तो ये वाला गोंडवाना लैंड, इसमें आपके साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, ये सब सदर्न पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये सब आते थे। इसमें आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, आपका यूरोप हो गया, ये सब आते थे। एंटार्क्टिका भी इसमें ही आता था। उसके बाद धीमे धीमे लगभग
8.5 करोड़ साल पहले क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो धीमे इधर ड्रिफ्ट हो गया, अफ्रीका इधर चला गया, साउथ अमेरिका इधर चला गया, नॉर्थ अमेरिका इधर चला गया, यूरोप इधर चला गया। समझ रहे हो, ये सब हुआ। यानी कि आज का जो प्रेजेंट भारत है, भारत भी टूटा, अफ्रीका से टूटा, ऑस्ट्रेलिया भारत में था, ऑस्ट्रेलिया इधर साइड में चला गया, ठीक है ना, इस तरीके से ये इधर साइड में चला गया। ऐसे इंडिया जो है वो ऊपर जाके यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। ये यूरेशियन प्लेट है ना, ठीक है, आज कुछ इस तरीके का इंडिया जो है वो ये यूरेशियन प्लेट है, यहां पे आके टकरा गया। ऑस्ट्रेलिया इधर चला गया, अफ्रीका इधर चला गया, एंटार्क्टिका भी अलग हो गया, साउथ अमेरिका इधर हो गया। ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपकी गोंडवाना लैंड प्लेट थी, गोंडवाना लैंड, और ये आपकी लॉरेशियन प्लेट थी। आप समझ गए, बहुत बढ़िया। तो ये पूरा का पूरा हो गया, सब अलग हो गए। आज प्रेजेंटली कुछ इस तरीके का आज ऐसा कुछ दिखता है। तो एल्फ्रेड वैगनर ने बोला कि ये हुआ है और ये होता रहेगा, ये एक बार नहीं कई बार होता है। हमेशा से एक सुपर कॉन्टिनेंट ऐसे टूटेगा फिर बनेगा, फिर टूटेगा फिर बनेगा। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। यानी कि जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया यहां पे टकराएगा ही टकराएगा और फिर से पैंजिया बनाएगा। ये पैंथलेसा सी था। अब जाहिर सी बात है कि जब कॉन्टिनेंट टूटेंगे तो एक नया ओशन बनेगा, टीथीस सी बना, फिर धीमे धीमे अटलांटिक ओशन खुला, पैसिफिक ओशन खुला। इस तरीके से हमारे कॉन्टिनेंट जो है वो फॉर्म हुए, है ना। अब क्या हुआ कि प्रूफ दिखाओ, तो देखा कि अच्छा ठीक है, प्रूफ आपको देखना है। ये पजल देखिए, अगर आप साउथ अमेरिका को यहां फिट कर दें, ठीक है ना, आप इंडिया को यहां लगा दें, तो ये एक पूरा पजल बन जाएगा, यानी कि पूरा फिट बैठ रहा है। दूसरा, जो फॉसिल्स मिले हैं ना, एक फॉसिल यहां मिले हैं, सेम तरीके के फॉसिल दूसरे कॉन्टिनेंट में मिले हैं, तो ये जाहिर सी बात है दिखाता है कि ये मेरी बिल्कुल सही थ्योरी है। जो मिनरल डिपॉजिट्स है वो भी, भाई यहाँ इंडिया में शेर मिलते हैं, अफ्रीका में भी शेर, इंडिया में कहां से शेर आ गए? गिर, वही कहता ना कि ये अफ्रीका जो है, अफ्रीका इंडिया से लगा हुआ था, ये टूटा, यहां पे बिछड़ गए शेरों के परिवार, कुछ शेर यही है गुजरात। तो वही बता रहे हैं कि एविडेंस दी यहां पे एल्फ्रेड वैगनर ने। अब ये हुआ क्यों? तो ये बता, पोलर फोर्सेस की वजह से, पोलर फ्लिंग थ्योरी, पोलर फ्लिंग फोर्सेस, ठीक है, कि पोल्स ऐसे धरती जो है वो घूम रही है, उसकी वजह से, फिर टाइडल फोर्सेस की वजह से जो मून लगाता है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से धीमे धीमे जो है वो टूटा। लेकिन बाद में ये थ्योरी, ये वाली थ्योरी जो है ना, ये इतनी सही साबित नहीं हुई। फिर बाद में कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आई कि हमारा कोर घूम रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो प्लेट्स है ना वो टूटती जा रही हैं, है ना। तो उन कन्वेक्शनल करंट की वजह से जो है ये कॉन्टिनेंटल जो है ड्रिफ्ट होते हैं और फिर कॉन्टिनेंटल दोबारा एक बार पास भी आएंगे। अब भैया यही काम ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये होगा। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये आपकी इंडियन प्लेट है, तो जाहिर सी बात है ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, तो इनसे टकरा जाएगी। कुछ 20 के करीब ये प्लेट्स हैं अगर हम बात करते हैं, तो ये आज नहीं तो कल होके ही रहेगा। तो जब साइंटिस्ट ने ये बोला तो ऑस्ट्रेलिया जो एशिया की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, तो ये जियोलॉजिकल प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर सी बात है चीज़ें बदल जाएंगी। प्रोफेसर जिंग जियांग ली बताते हैं कि जो कर्टन यूनिवर्सिटी के हैं कि ये होना ही है, अल्टीमेटली ये कोलाइड होगा ही होगा ना, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ये होता ही रहता है, जैसा कि उन्होंने बताया ना कि रिपीटेटिव प्रोसेस है, ये कॉन्टिनेंट बढ़ेंगे, टूटेंगे, बनेंगे, टूटेंगे, ये चीज़ है। तो वेदर वी लाइक इट और नॉट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है वो कोलाइड होगा ही होगा, ठीक है, ये बोला है प्रोफेसर साहब ने। फिर जाहिर सी बात है कि जब ऑस्ट्रेलिया ड्रिफ्ट होगा तो उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स भी सामने आएगा ही आएगा, है ना। क्योंकि भाई देखिए, जाहिर सी बात है अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो बायोडाइवर्सिटी में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। ओके, ऑस्ट्रेलिया जो है वो एंटार्क्टिका से आज 8.5 करोड़ साल पहले, ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिका एक थे 8.5 करोड़ साल पहले एंटार्क्टिका नीचे चला गया, ऑस्ट्रेलिया साइड में हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब दोबारा मिलन की बारी आ गई है। और उसके बाद 5 करोड़ साल पहले की अगर बात करते हैं तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, मतलब ये भी अलग हो गया। तो धीमे धीमे कॉन्टिनेंट ऐसे बनते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, अब दोबारा से इसको नहीं समझाऊंगा। ओके, तो साइंटिस्ट बताते हैं कि ये अभी नहीं होगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और भाई अब भयानक भूकंप आएंगे, ठीक है ना, भयानक भूकंप आएंगे। जब ये होगा, माउंटेन बनेंगे, नए ओशंस बनेंगे, वॉल्केनो बनेंगे, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। ओके, तो ये चीज़ है। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही खूबसूरत एक कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पे जो उसका बीच वाला पार्ट है, जो कोस्टल पार्ट है, वहाँ पे उसकी सारी पॉपुलेशन रहती है। बाकी पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है वो एम्प्टी है, वहाँ पे माउंटेन है, डेजर्ट है, बहुत ही गजब का कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लोर करने में बहुत बड़ा है, लेकिन खाली वही उसकी 10% लैंड मास में उसकी 90% पॉपुलेशन रहती है, जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना। तो बहुत अलग अलग स्पीशीज़ जो है वो यहाँ पे आपको मिलेंगी, ये चीज़ है। तो ठीक है,
ऐसे ही आपको बता दूं कि बहुत सारी प्लेट्स जो है वो शिफ्ट होती जा रही हैं। इट्स नॉट अबाउट ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन प्लेट भी जो है वो बढ़ रही है। ये होता ही रहता है, मैंने बताया ना, ये मूवमेंट जो है वो होता ही रहता है और ये एक अपडेट की तरह होता है। चलिए, ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जैसा कि हमने बताया कि हमारे कोर्स को अवेल करें, समाधान बैच की अगर बात करते हैं तो आज लास्ट डेट है और आज समाधान बैच जो है वो बंद हो जाएगा, यानी कि कोर्स महंगा हो जाएगा। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।